हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का टॉपिक है ये है टेंस। आज मैं टेंस शुरू कर रही हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो टेंस हैं, टेंस होते क्या है, इनका यूज़ क्या है, या यदि हम छोटे बच्चों को समझाना चाहें टेंस के बारे में तो किस तरह से इसकी शुरुआत करें, आज के वीडियो लेक्चर में हम इन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, टेंस जो है ये समय या काल, इसे मैं कहूँ, इससे हमें ये पता चलता है कि जो बात हो रही है वो अभी भविष्य काल की हो रही है, या वर्तमान काल की हो रही है, या भूतकाल की हो रही है। इन सब चीज़ों को बताने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरी वीडियो लेक्चर को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे जो भी मेरी नई वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मैं बात कर रही थी टेंस की। तो फ्रेंड्स, टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है, समय कहा जाता है। यानी कि जो मैं अभी बात कर रही हूँ, या मैं बात करूँगी, या मैंने कोई बात की थी, वो मुझे कैसे पता चलेगा, उनके बारे में मुझे पता चलता है फ्रेंड्स टेंस के माध्यम से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर, टेंस। तो इंग्लिश ग्रामर में टेंस जो हैं ये 3 तरह के होंगे। फर्स्ट है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टेंस के ये पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले स्टेप में आपको ये याद करना है कि टेंस होते कितने हैं। ठीक है, जब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 तरह के टेंसेस होते हैं, अब इसके बाद हम एलेबोरेशन करते हैं कि इनके सब पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक चार्ट के हेल्प से हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। उससे क्या होगा कि हमें इस चीज़ को याद करने में फ्रेंड्स मुश्किल नहीं होती। खासकर जो बिगिनर्स होते हैं, या जब हम प्राइमरी विंग्स से टेंस पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम उस चीज़ को बच्चों को रिकॉल कैसे करवाएंगे, या याद कैसे करवाएंगे, किस तरह से हम उन्हें समझा पाएंगे। एटलीस्ट हमें क्रैम्बलिंग नहीं करनी है कि रट्टा लगाना है कि टेंस 3 तरह के होते हैं। हम एक चार्ट के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम टेंस लिखेंगे, उनकी 3 कैटेगरीज को लिखेंगे, अब हम इनकी सब कैटेगरीज को लिखेंगे। ठीक है, ये जो टेंस है, इनके पार्ट्स के बाद इनके सब पार्ट्स को लर्न करने के लिए एक ट्रिक लेते हैं। उससे क्या होगा कि एक इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी जो फॉरएवर रहेगी। जब भी आप टेंस को याद करना चाहेंगे कि कौन कौन से होते हैं, या टेंस के सब पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो एटलीस्ट उस ट्रिक के माध्यम से, उस ट्रिक की हेल्प से आप एकदम से रिकॉल कर जाओगे कि हाँ, हमें तो ये बताया गया था कि इस तरह से टेंसेस होते हैं, टेंसेस के ये पार्ट्स रहते हैं, या ये सब पार्ट्स रहते हैं। आइए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टेंस का नाम रखा दादाजी। ठीक है, ये दादाजी हैं। दादाजी के हैं 3 बेटे। बड़ा बेटा प्रेजेंट, दूसरा बेटा पास्ट, सबसे छोटा बेटा फ्यूचर। अब इन तीनों बेटों के भी 4 बेटे हैं, राइट। बड़े बेटे का नाम रखा इन्होंने इनडेफिनिट। सेकंड बेटे का नाम रखा कॉन्टिन्यूअस। थर्ड बेटे का नाम रखा परफेक्ट। और चौथे बेटे का नाम रखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से जो ये बड़ा बेटा इनका प्रेजेंट था, उन्होंने अपने बेटों के नाम रखे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट ने कहा कि ठीक है, मैं भी अपने बेटों के यही नाम रखूंगा, और इन नामों से पहले मैं अपना नाम यूज करूंगा, राइट। तो इनके बेटों के नाम हो गए फिर से पास्ट इंडेफिनिट। इन्हें फ्रेंड्स प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल भी कहते हैं, तो यहाँ आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये इंडेफिनिट या सिंपल दोनों सेम ही है। सेकंड जो रहेगा वो रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो थर्ड बेटे का नाम क्या रखा, पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ बेटे का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से जो टेंस का सबसे छोटा बेटा था फ्यूचर,
ठीक है। इन्होंने क्या कहा, मैं भी, जो बड़े दो भाइयों ने अपने बेटों के नाम एक जैसे रखे हैं तो मैं भी अपने बेटों के नाम एक जैसे रखूँगा, मगर हाँ कंडीशन वही है कि नाम से पहले मुझे अपना नाम यूज़ करना पड़ेगा। तो तीसरे बेटे ने क्या कहा, मैं भी बच्चों के वही नाम रख रहा हूँ लेकिन नाम से पहले मैं अपना नाम यूज़ करूँगा, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्रेंड्स आई होप आपको चार्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये एक ट्रिक में से कह सकती हूँ याद रखने के लिए, बिगिनर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें टेंस भूल जाते हैं, तो आप उसे फर्स्ट स्टेप में ये सिखाइए कि ठीक है, पहला तो है टेंस, सेकेंड स्टेप में बताइए इसकी टाइप्स को, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है, ये सेकंड स्टेप रहता है। और जो थर्ड स्टेप है उसमें बताइए कि जो इसकी काइंड्स रहती हैं उनके, आप इस तरह से बताइए जैसा आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट के 4 बेटे हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से एक स्टोरी की हेल्प से हम जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर पाते हैं, जल्दी लर्न कर पाते हैं। तो बहुत ही ईजी सा एक ये वे है फ्रेंड्स टेंस को याद करने का। तो आज की वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम टेंस के बड़े बेटे प्रेजेंट टेंस को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स हम आज जो करेंगे वो पहला रहेगा प्रेजेंट टेंस। अभी आपको जो पिछली स्लाइड में मैंने बताया है कि प्रेजेंट टेंस जो है इसके 4 सब पार्ट्स रहते हैं। जो पहला है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हम पहला करेंगे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि जो अभी चीज़ें हो रही हैं, अभी हमारे वर्तमान काल में हम खाते हैं, हम जाते हैं, आते हैं, जो भी चीज़ें या हम आ रहे हैं या हम जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हमारे अभी इस समय हो रही हैं, ठीक है, जो वर्तमान में चीज़ें हो रही हैं या मैं पढ़ा रही हूँ, आप देख रहे हैं या आप लिख रहे हो या सुन रहे हो, वो जो कुछ भी जो प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, वो सब चीज़ें, वो सब मैटर जो है हम लोग प्रेजेंट टेंस की कैटेगरीज में स्टडी करेंगे। अलग अलग रूल्स के साथ इन सब की अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात यदि मैं करूँ तो इसकी आइडेंटिफिकेशन रहती है ता है, ती है, ते हैं, यानी कि जाता है, जाती है, जाते हैं, लिखता है, इसके जो वर्ड है उसकी एंडिंग में आप ता वर्ड देखोगे। फॉर एग्जाम्पल लिखता, देखिए ता है ना, खाता, जाता, मतलब जहां भी आप एंड में ता देखेंगे, ती देखेंगे या ते देखेंगे, वे जाते हैं, वे खाते हैं, वे सोते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, तो जहाँ भी ता है, ती है या ते हैं आप देखेंगे, वो कौन होगा, प्रेजेंट इनडेफिनिट है। क्योंकि हमें पता है कि वो लिखता है, लेकिन कब लिखता है वो हमें नहीं पता, ठीक है, या वो लिख चुका है वो भी हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि वो खाता है। तो इसीलिए इसे इनडेफिनिट की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं किया, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये चीज़ें वर्तमान काल में होती है, प्रेजेंट में होती हैं, बट कब होती हैं ये हमें नहीं पता है। इसीलिए इस लिखना, लिखता, खाता, जाता को एक इनडेफिनिट टर्म दी गई है कि लिखता है, कब लिखता है वो हमें नहीं पता, इसीलिए इसे इनडेफिनिट कहा जाता है, राइट। इसका रूल देखेंगे। रूल्स में फ्रेंड्स इसे आपको याद करना ही पड़ेगा, बेहतर होगा आप 2 या 3 या 4 बार इसे लिख लीजिए, आपको वैसे ही रिकॉल हो जाएगा। तो रूल में क्या होता है, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे सबसे पहले हमें सब्जेक्ट वहाँ मेंशन करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को मेंशन करेंगे। आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अगर किसी ने नहीं वो वीडियो देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर एक बार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली वीडियोस को देखें ज़रूर, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि सब्जेक्ट कौन होता है या ऑब्जेक्ट कौन होता है। फ्रेंड्स सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, किसी एक्शन को करने वाला होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है ये रिसीवर होता है, जिस पर कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म प्लस S या ES, ये अकॉर्डिंग टू आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, जो आपके नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हैं या प्लूरल है, उनके साथ हम इसे यूज़ करेंगे वर्ब के साथ, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंडेटरी नहीं है
कि इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। इन केस अगर किसी सेंटेंस में आप देखोगे कि वहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं जाता हूँ, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाता हूँ, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं करेंगे, सिंपल है आई गो, दैट्स इट। ठीक है, मान लीजिए, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं कहाँ जाता हूँ मुझे नहीं पता। इसमें सिर्फ मुझे इतना पता है कि मैं जाता हूँ, सिंपल है, सब्जेक्ट आई, जाता, गो, दैट्स इट। बस ये हमारा सेंटेंस है, आई गो। बट अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो एस ई एस था, ठीक है, तो फ्रेंड्स आई के साथ हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं वर्ब के साथ, राइट। यहाँ पर क्योंकि इस सेंटेंस में मेरे पास सब्जेक्ट भी नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगी। अगर यहाँ लिखा होता कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, अब मेरे पास एक डेस्टिनेशन है प्रॉपर कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, देन मुझे यहाँ क्या लिखना था, आई गो टू स्कूल। ओके, इस तरह से आई होप आपको रूल क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आप बनाइए सेंटेंसेस को कि मैं जाता हूँ, आई गो, तुम जाती हो, वह जाती है, शी गोज, शी के साथ एस या ई एस, शी गोज, दे गो, वी गो, राइट। हम खाते हैं, वी ईट, आई ईट, शी ईट्स, ही ईट्स, लाइक मैं खेलता हूँ, आई प्ले। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आई प्ले, शी प्लेज, ये एस लगा रूल के कारण, ठीक है। सिंगुलर होगा तो कुछ भी नहीं लगा, तो हम लोग इसमें सॉरी एस या ई एस लगाते हैं। प्लूरल होगा तो हम वर्ब को एज इट इज ही बेस फॉर्म में रखते हैं। शी प्लेज, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। कुछ इस तरह से ये इनडेफिनेट टर्म है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता मैं स्कूल कब जाता हूँ, मैंने टाइम तो मेंशन ही नहीं किया हुआ। सिंपल लिखा है मैं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं कब जाता हूँ मुझे नहीं पता। तो दोबारा बता दूँ कि जहाँ पर हमें टाइम मेंशन नहीं करा हुआ है वहाँ वो टर्म रहती है इनडेफिनेट के केस में। ओके, आइए देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसकी पहचान क्या है? जैसे इनडेफिनेट की थी कि ता है, ती है, ते है, यानी कि जब भी हम है देखेंगे, चाहे वो ता है, चाहे वो रहा है, चाहे वो चुका है, जहाँ है होगा, है से आप समझ आइए कि ये प्रेजेंट है, ठीक है। था होगा तो ये पास्ट होगा, बट क्योंकि ये है लिखा है तो ये प्रेजेंट है। और है से पहले जो टर्म आती है कि ता है तो वो आपका इंडेफिनिट होगा, लेकिन रहा, रही, रहे होंगे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अब इसका रूल क्या है? रूल में देखिए फ्रेंड्स, रूल्स पे ध्यान दीजिए। अगर आपको रूल्स क्लियर हैं तो आप 100% आप बहुत इजीली आप सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V1 वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट इफ आपके पास दिया गया है। अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव मेंशन वहां करना ही करना है। आइए सेंटेंस बनाते हैं। मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ। आइए इसे चेंज करते हैं। मैं सब्जेक्ट, मैं पढ़ा रही हूँ, आई के साथ मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? एम, राइट, आई एम। अब इसमें पढ़ाना, ठीक है, ये जो वर्ब है पढ़ना, ये कौन सा है? टीच। टीच में कहाँ है? ING को ऐड किया जाए प्लस ING, यानी कि ये क्या बन गया? टीचिंग। आई एम टीचिंग, दैट्स इट। अभी आपको मैंने कहा था ना कि ऑब्जेक्ट अगर दिया होगा तो आप यहाँ लिखिए, अगर नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रूल आपको याद करना ही करना है। अगर यहाँ लिखा होता कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ,
ठीक है, तो हम लिखते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, जबकि मेरे पास सिर्फ इतना ही लिखा है कि मैं पढ़ा रही हूँ। मैं क्या पढ़ा रही हूँ मुझे नहीं पता। ओके, सो मैंने क्या लिखा, आई एम टीचिंग। क्लियर। आइए एक और लेते हैं सेंटेंस। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, कितना इंटरेस्टिंग सब। बहुत टेंस तो फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि इसके रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो एटलीस्ट पढ़ाने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी डेफिनेटली मज़ा तो आता ही है। नेक्स्ट लेते हैं, मैं गा रही हूँ या वह गा रही है। ठीक है, वह गा रही है, वह गा रही है। अब रही से हमें पता चल रहा है कि ये फेमिनिन है, किसी लेडी के बारे में, किसी फीमेल के बारे में बात की जा रही है। तो ये वह, क्योंकि फेमिनिन मस्कुलिन दोनों जगह वह को हम यूज़ करते हैं, बट रहा रही से हमें क्लियर हो जाता है कि बात फेमिनिन की हो रही है या बात मस्कुलिन की हो रही है, कौन सा जेंडर की बात हो रही है। तो यहाँ फीमेल जेंडर की बात हो रही है, तो ये कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा कौन सा आता है, शी। वह की जगह हम शी के साथ अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, यस इज, क्योंकि एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है। सो शी इज गा रही है, गाना, सिंग। सिंग हमारी वर्ब यहां पर सिंग है, सिंग के साथ आई एन जी। ओके, शी इज सिंगिंग, दैट्स इट, नो ऑब्जेक्ट। एज आई टोल्ड यू कि जहां पर ऑब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है, अगर यहाँ लिखा होता वह गाना गा रही है तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। आइए लिख लेते हैं, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर यहाँ लिखा होता कि वह है गाना गा रही है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ ये लिखा है कि वह गा रही है, तो शी इज सिंगिंग। वह गा रहा है, ही इज सिंगिंग। वह तैर रही है, शी इज स्विमिंग। जो भी आप फॉर्म करते हो सेंटेंसेस, उसको एक बार रीड करो, वहाँ से आपको ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स टर्म्स आपको अपने रूल्स के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएंगे कि मैंने किस तरह से इसको ट्रांसलेट करना है। तो आई विश आपको कॉन्टिन्यूसली क्लियर हो गया होगा। तो जो रूल्स रहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि जो V3 है ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट में ही आप देखेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, आप V3 सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट जो भी हमारा टेंस होगा वही देखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, एनी पढ़ाई कर चुकी है। एनी ने पढ़ना पास्ट में शुरू किया था, बट ये इसका असर अभी भी हो रहा है, जस्ट अभी इसने पढ़ाई अपनी ख़त्म की है। एनी पढ़ाई कर चुकी है। आइए सेंटेंस चेंज करते हैं। एनी हमारा सब्जेक्ट है, हमारा डूअर है एनी। हैज़ हैव सिंगुलर है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे। एनी हैज़ V3, पढ़ाई कर चुकी है तो पढ़ना, स्टडी, इसका V3 क्या है, यस स्टडीड। एनी हैज़ स्टडीड। एनी पढ़ाई कर चुकी है, एनी खेल चुकी है, एनी हैज़ प्लेड। या यदि हमारे पास कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया होता कि एनी इंग्लिश पढ़ चुकी है या एनी अपना होमवर्क कर चुकी है तो हम उसे यहाँ पर ऐड करते, बट हमारे पास सिर्फ क्या दिया गया है, एनी पढ़ाई कर चुकी है, एनी हैज़ स्टडीड, दैट्स इट। लास्ट वन देखते हैं। तो प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट सब पार्ट है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है से रहा है, से रही है। जिस भी सेंटेंस में आप लास्ट में देखेंगे से रहा है, सुबह से खेल रहा है या सुबह से पढ़ रहा है, 6 सालों से रह रहा है, से रहे हैं, जहाँ भी आप ये देखोगे इन टर्म्स में से किसी को भी, तो वो कौन सा टेंस होगा, हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी जो रूल है, सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING कॉन्टिन्यूअस के कारण, हैज़ हैव परफेक्ट के कारण। एज आई टोल्ड यू कि जो भी परफेक्ट है हैज़ हैव वही लगता है,
और कॉन्टिन्यूस में V1 प्लस ING होता है, बट जब दोनों इकट्ठे होंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो बीन वहाँ लग जाएगा। क्लियर? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम। क्लियर? वह सुबह से रो रहा है, सब्जेक्ट हमारा वह है यहाँ पर, यानी कि he has been या have been, has been। रूल्स को देखते देखते बनाइए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। he has been, हमारी वर्ब क्या है? रोना, क्राई, बट क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो ING लगेगा, क्राइंग। he has been crying since टाइम, सुबह, मॉर्निंग। क्लियर? मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मैं, आई, हैव बीन, आई के साथ हैज़ नहीं लगता है। आई और यू जो दो ऐसे प्रोनाउंस हैं, ये इनके साथ थोड़ा झगड़ा रहता है ग्रामर में, है ना, कि इनके अपने ही दोनों के रूल्स हैं, ये सिंगुलर होते हुए भी किसी रूल को नहीं मानते हैं, तो इसीलिए आई के साथ हम हैव बीन लगाएंगे। आई हैव बीन पढ़ा रही हूँ, टीच, ING, टीचिंग। I have been teaching since मॉर्निंग, इवनिंग। अगर यहाँ दिया होता 2 घंटे से या लिखा होता 1 घंटे से तो हम फॉर यूज़ करते, ठीक है, तो हम फॉर यूज़ करते। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। प्रेजेंट टेंस को हमने डन किया है, इसके सब पार्ट्स को हमने आज के टॉपिक में डन किया है। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगी वहाँ हम पास्ट और अपना फ्यूचर टेंस को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी है आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे ट्रिक्स आपको कैसे लगते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।